वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग कोरी पे। आज में आपका स्वागत है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग बीटेक फर्स्ट ईयर, इसमें आपको यूनिट 2 के जो क्वेश्चन बताएं उसके आंसर बताएंगे। आपको अगर अभी तक आप नहीं देखे तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाई यूनिट बताए हैं और जो आरजीपी एग्जाम में डायरेक्ट सेम क्वेश्चन आता है प्रेडिक्शन भी मेरे चैनल में देख सकते हैं। इसमें से यूनिट जो भी क्वेश्चन बताया उसका आंसर बता रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, लिस्ट आउट द वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज इन द सर्वेइंग, ऑल्सो एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। यूनिट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट लोकल अट्रैक्शन है और लेवलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक। इसमें पहले आपको वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज इन द सर्वेइंग, ऑल्सो गिव प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट इसमें कौन कौन सा होता है, वेरियस टाइप का होता है। लिखेंगे यहाँ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऊपर करेंगे आउट द चेन सर्वेइंग। पहला है, फर्स्ट है चेन सर्वे फॉर मेजरिंग लीनियर मेजरमेंट। चेन होता है फॉर लीनियर मेजरमेंट, इसका डायग्राम बनाएंगे। इसमें हैंडल होता है, इसमें ओवर रिंग होता है। ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इसमें पहला मैट्रिक चेन होता है जिसमें 20 mm और 30 mm होता है। इसमें 100 लिंक होता है, इसमें 150 लिंक होता है। उसके बाद गेंटर चेन होता है 66 फीट, ये 100 लिंक का होता है। उसके बाद इंजीनियरिंग चेन होता है 100 फीट, इसमें 100 लिंक के होता है। उसके बाद रिवेंज चेन होता है 33 फीट FT और ये 13 लिंक का लिंक होता है इसमें। उसके बाद एरो एरो इसको 10 नॉस भी बोलते हैं। इसमें लोकेशन ऑफ स्टेशन यूज आफ्टर एंड इंड ऑफ द एवरी चेन लेंथ। इसमें एरो से होता है। डायग्राम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेशन, फॉर डिटरमाइन स्टेशन करते हैं। इसमें डायग्राम पेज हो गया फॉर्मेशन स्टेशन, फॉरमेन स्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट है लेंथ मेजरिंग डिवाइस। इसमें चेन और टेप होता है। इसका डायग्राम ऑरेंज ब्लैक रेड ये डायग्राम है। उसके बाद रिंगिंग चेन डिवाइस रोड होता है जिसमें लेंथ होता है 2 मीटर और 3 मीटर। इसका यूज करते हैं टू फिक्स इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द मेन चेन लाइन। इसमें इसका डायग्राम ऑरेंज ब्लैक रेड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिनोमीटर, इसमें फॉर ग्राउंड स्लॉप मेजरमेंट। उसके बाद ऑफसेट रोड का काम है टू मेंटेन डायरेक्शन ऑफ द ऑफसेट लाइन। इसका यूज किया जाता है मिड पॉइंट और डिटरमाइन करने के लिए। लेंथ होता है L और 1.5 मीटर। इसमें क्रॉस का स्टाफ होता है टू सेट राइट एंगल और द परपेंडिकुलर ऑफसेट। नेक्स्ट है प्लम बॉम्ब, इसमें होता है फॉर सेंटरिंग ऑफ द सर्वाइंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें फील्ड बुक होता है टू नोट डाउन द फील्ड ऑब्जर्वेशन। का प्रिंसिपल होता है सर्वे का ड्यू टू द कंप्लीट एरिया ऑफ द कंसीडर। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होता है इसमें ड्यू टू द फर्स्ट पॉइंट है ड्यू टू द कंप्लीट एरिया इज कंसीडर एंड देन डिवाइडेड इन द सर्वल पार्ट्स। सेकेंड है माइनर एरर विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड मेजरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बियरिंग ऑफ लाइन एंड टाइप्स ऑफ बियरिंग। का डेफिनेशन देखेंगे बियरिंग ऑफ लाइन। उसके बाद ये डायग्राम है। उसके बाद 2 टाइप का होता है, पहला WCB और QSB, होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेटल सिस्टम और बियरिंग, इसको रिड्यूस बियरिंग भी बोलते हैं। उसके बाद WCB होल सर्कल बियरिंग सिस्टम क्या होता है इसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद इसमें रेफरेंस होता है ऑलवेज नॉर्थ, डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, लिमिट होता है 0 to 60 और रिप्रेजेंटेशन थीटा से होता है। इसका डायग्राम है ये। उसके बाद क्वाड्रेटल एंड रिड्यूस बियरिंग सिस्टम क्या होता है उसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद इसमें रेफरेंस होता है नॉर्थ टू साउथ। इसका डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक दोनों होता है। इसका लिमिट होता है 0 से 90। इसका रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ से ईस्ट और नॉर्थ से वेस्ट, साउथ से ईस्ट और साउथ से वेस्ट ये होता है। इसमें इसका ये रेफरेंस 0 to 60 था, इसमें 0 to 90 है। इसका डायग्राम है ये। उसके बाद देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द बियरिंग, ट्रू मेरिडियन, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू मेरिडियन का डेफिनेशन देखेंगे। ये डेफिनेशन है बियरिंग मेजर विद द रिस्पेक्ट टू द ट्रू मेरिडियन इज कॉल्ड ट्रू मेरिडियन। और इसका डायग्राम है। मैग्नेटिक बियरिंग का डेफिनेशन देखेंगे। मैग्नेटिक बियरिंग measured with the respect to magnetic meridian is called magnetic meridian।
I got definition of the magnetic meridian of the line is horizontal angle between the magnetic meridian and the line. तो ये डायग्राम है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, इसका डायग्राम से ड्रॉ कर देंगे। इसमें मैग्नेटिक मेरिडियन इंपॉर्टेंट था और ट्रू मेरिडियन का डेफिनेशन देखेंगे, फिर ये डायग्राम है, फिर मैग्नेटिक मेरिडियन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइन कनेक्टिंग मैग्नेटिक नॉर्थ और द मैग्नेटिक साउथ पोल, पोजिशन ऑफ द अर्थ अलोंग मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, इसका ये डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रिड बियरिंग का डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट है आर्बिट्री बियरिंग का डेफिनेशन। उसके बाद है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। में मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है हॉरिजॉन्टली एंगल बिटवीन टू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इसका डायग्राम है ये, इसमें वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें डायग्राम ये डिक्लाइनेशन करेंगे। उसका डिक्लाइनेशन is not constant if for the particular value for given the in changing change is called variation। अब वेरिएशन डायग्राम उसका ये एग्जांपल है। तो टाइप्स ऑफ द डिक्लाइनेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिक्लाइनेशन, पहला ईस्टर्न डिक्लाइनेशन, दूसरा वेस्टर्न डिक्लाइनेशन। ईस्टर्न इसका डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद वेस्टर्न डिक्लाइनेशन का डायग्राम आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फोर्स बियरिंग लाइन और एक्सपेंड रिलेशनशिप। फोर्स बियरिंग इसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद इसका डायग्राम है ये। बैक बियरिंग डेफिनेशन, फिर इसका डायग्राम। ये नोट लिखेंगे फॉर नो एरर इन द मेजरमेंट, डिफरेंस फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज ऑलवेज एफ बी इक्वल टू माइनस बी वन टू 180। इफ बी इक्वल टू 180 ग्रेटर है इक्वल टू है इसमें, और इसमें ग्रेटर लेस है, ये तीनों कंडीशन लिख देंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में जब भी आपको ये बताएं फॉर्मूला, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होगा, तो इसको से पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको प्रिडिक्शन वाली वीडियो में बता देंगे, उसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद इसमें लोकल अट्रैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लोकल अट्रैक्शन एग्जाम में क्वेश्चन है, व्हाट इज लोकल अट्रैक्शन इन द सर्वेइंग एंड हाउ इट इज डिटेक्टेड एनी सर्वे स्टेशन। लोकल अट्रैक्शन का डिफिनेशन है, लोकल अट्रैक्शन इज द एरर फाउंड due to the magnetic object near the station which can be impact magnetic needle eject magnetic north direction। इसका नोट फर्स्ट है, if फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज इक्वल टू 180, इस दोनों इक्वल होगा। दोनों इक्वल नहीं होगा तो देन एरर वन स्टेशन आर इफेक्टेड एंड बोथ द स्टेशन आर इफेक्टेड बाय द लोकल एक्सट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट है इसमें, if the difference of the फोर बियरिंग और बैक बियरिंग for any line is exact equal to 180, तो एफ बी माइनस बी इक्वल टू 180। फिर इसमें देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी, पहला है बोथ डायरेक्शन आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, और सेकेंड पॉइंट है बोथ स्टेशन आर इफेक्टेड एट सेम वैल्यू बाय द लोकल अट्रैक्शन, और थर्ड पॉइंट ये लोकल अट्रैक्शन इज द टर्म यूज टू डिनोट इन्फ्लुएंस विच प्रिवेंट द नीडल फ्रॉम द पॉइंटिंग टू द मैग्नेटिक नॉर्थ इज द गिवन लोकेलिटी। ये डायग्राम है। फिर सोर्स ऑफ द लोकल अट्रैक्शन, ये डिटेक्शन ऑफ द लोकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सर्वेइंग राइट यूजेस ऑफ सर्वेइंग एंड टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या होता है? सर्वे इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन above the below the earth surface in the term of linear and angular measurement। there are two types, पहला जियोडेटिक सर्वे, दूसरा प्लेन सर्वे। जियोडेटिक सर्वे क्या होता है? इसमें इन विच curvature of earth is considered, इसमें सेकेंड पॉइंट which is suitable for large area। next, in this surveying surface of the earth is assumed as a arc for the length more than the 12 kilometer is treated as the geodetic survey। next, area more than the 196 kilometer is treated। the next point है, this is the more accurate and superior to plane survey। नेक्स्ट है प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे क्या होता है? प्लेन सर्वे में इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसीडर, इट इज सुटेबल फॉर द स्मॉल एरिया। ऑल सेम, जिसमें जो आपको पिछला इसमें लेस होता है प्लेन सर्वे में, जो आपको पिछले ये क्वेश्चन बताएं इसमें ही सेम पॉइंट है, इसमें सेम है द लास्ट प्लेन सर्वे एस। उसके बाद राइट यूजेज ऑफ सर्वेइंग, कहाँ यूज करेंगे? फर्स्ट पॉइंट है टॉपोग्राफिकल मैप शोइंग
hills, rivers, towns, village, forest, etc. are prepared by the surveying. Second point है engineering map showing the position of engineering work like a road, railway, building, or tank, concrete, etc. are prepared of through surveying. Next है cadastral map showing the boundary of field having and other property and prepared by the surveying. So classification of survey, land survey, hydrographical survey, astronomical survey. लैंड सर्वे को टोपोग्राफिकल सर्वे में, कैडेस्ट्रल सर्वे और सिटी सर्वे में, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे टू नो द इंफॉर्मेशन टू अंडर द वाटर फीचर, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में टू नो डैट द पोजिशन ऑफ स्टार एंड प्लेनेटरीज, लैंड सर्वे में टू नो डैट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ लैंड। फर्स्ट में टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, टू नो डैट द जनरल टोपोलॉजी ऑफ एरिया। सेकंड पॉइंट है कैडेस्ट्रल सर्वे टू नो डैट द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लाइन। नेक्स्ट है सर्वे सिटी टू डिफाइन द डिफरेंट सर्विस, सिटी, रोड नेटवर्क, मेट्रो लाइन और सर्विस लाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्वे स्टेशन एंड वेयर इज टर्म यूज टू बियर एंड एंड पॉइंट ऑफ द सर्वे लाइन इज कॉल्ड सर्वे स्टेशन। एक और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद वेयर इज यूज, देयर आर द टाइप्स ऑफ द सर्वे इन द स्टेशन। दूसरा सब सब कंसिडरेशन टाई स्टेशन का डायग्राम ये बना देंगे। मेन स्टेशन क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद टाई स्टेशन और सब डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन क्या होता है ये डिफाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेवलिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आरजीपी एग्जाम में ये वीडियो आपको बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवलिंग और लोकल अट्रैक्शन है। लेवलिंग इज डिफाइंड एंड आर्ट ऑफ द डिटरमाइनिंग द, लेवलिंग क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग लेवलिंग क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। लेवलिंग इज आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन, relative height of the different point on the above or the below one surface. Or leveling is the method of the surveying to determine the relative elevation or the point of the surface of the earth. इसके बाद नेक्स्ट है therefore in leveling the measurement of taken only in the vertical plane. इसमें पहला होता है reduce level, इसमें height elevation of any point with respect to the mean sea level is called reduce level. बेंचमार्क इसमें होता है इट इज फिक्स लोकेशन ऑन द ग्राउंड सरफेस विच इज नाउन एज द आरएल, और आरएल इज द अदर पॉइंट ऑफ द पॉइंट विद द रिस्पेक्ट टू आरएल बेंच। नेक्स्ट है इफ आरएल इज बीएम इफ नॉट नाउन देन द इट कैन बी एज्यूम्ड एनी रैंडम वैल्यू विच कैन बी चेंज आफ्टर गेटिंग द राइट वैल्यू। इसमें नॉट राइट डाउन में नॉट इनिशियली मीन्स सी लेवल इज रेफर वाज इन large, but now the mean sea level reference is number height. To stable the elevation of given point with respect to the given delta, is to delta the elevation of the given point with respect to the given delta. Leveling is very much useful for the purpose of design of the railway, highway, canal, dams, etc. To determine the elevation of given point with respect to the given delta. For local attraction, if leveling is very much useful for the purpose of design of the railway, highway, canals, dam, etc. Reforestation, the elevation of level for the control of various elevation of the building, dams, bridge, etc. Reciprocating leveling क्या होता है, this method is adapted to accurately determine the difference of the level between 2 points which are far apart. It is also used when it is not possible to set up the level in the midway between 2 points. इसका रिसिप्रोकेटिंग का डायग्राम देखेंगे। आपको डिटेल में एक और वीडियो अपलोड है यूनिट 2 का, तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूनिट बाय यूनिट नोट्स। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें डिफाइन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग एंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज इन द लेवलिंग। बैक साइड का डेफिनेशन देखेंगे, फोर साइड का डेफिनेशन, इंटरमीडिएट साइड डेफिनेशन, इसका डायग्राम बना देंगे लेवलिंग का। इसमें शो कर देंगे डम्पी लेवल होता है, ट्राइपोड होता है, बी एम इक्वल टू आर एल होता है, बी एस होता है, ये बी सी इसमें ई एस और ये होता है। व्हाट डू यू नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थियोरेटिक, व्हाट आर द मेन फंक्शन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप।
थियोरेटिक का डेफिनेशन देखेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद इसमें इसका जो पार्ट्स होता है, टेलीस्कोप होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल होता है। उसके बाद लेवलिंग मैकेनिज्म, उसके बाद माउंटिंग इसमें होता है, एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। डम्पी लेवल होता है, इसमें इसका टाइप एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांजिशन थियोरेटिक, नॉन ट्रांजिस्ट थियोरेटिक, इसका फंक्शन देखेंगे। फिर इसमें कंस्ट्रक्शन, एस्ट्रोनॉमी देखेंगे। फिर माइनिंग एंड ट्रेनिंग देखेंगे। नेक्स्ट है कंपेरिजन हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड इंपॉर्टेंट है, आप इससे न्यूमेरिकल आता है, ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा। इट इज रैपिडाइज द इनोवेशन फ्यू कैलकुलेशन, इट इज laboratory innovation serval calculation. There is no check on the RL of the intermediate side. There is check is RL on the intermediate point. Error of the intermediate RLs cannot be detected. Error in the intermediate RLs can be detected as well as the point of the corrected. The next slide है, there are the two checks on the accuracy of RL. में check on the accuracy इसमें 3. This system is suitable for the longitudinal leveling where there are the numbers of the intermediate side. This system is suitable for the fly leveling where there is no intermediate side. और पॉइंट में देखेंगे, in this HI method less calculation is required. Rise and fall method is more calculation required. HI method is less accurate. Rise fall method are more accurate. There is only 2 arithmetic check. There is 3 arithmetic check. उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट द वेरियस मेथड फॉर प्लेन टेबल सर्वे, एक्सप्लेन एनी टू डिटेल। प्लेन टेबल सर्वे डेफिनेशन आप लिखेंगे। उसके बाद इसका प्लेन टेबल सर्वे डायग्राम बनाएंगे। इसमें ट्राइपॉड स्टैंड होता है, आयरन होता है, बोर्ड होता है। फिर इसमें इक्विपमेंट जो है वो पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है, उसके बाद एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डम्पी लेवल विथ नेट डायग्राम। डम्पी लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डम्पी लेवल डेफिनेशन, डम्पी लेवल is commonly used to leveling instrument to locate the point in the same horizontal plane. It is also called as the automatic level of the building levels. Elevation of the different point and the distance between the point at same elevation can be determined by the dumpy level. के बाद इसका फिगर देखेंगे। उसके बाद ऑटो लेवल इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर अलॉन्ग विद द लेवलिंग। डेफिनेशन आप देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन थियोरेटिक प्लेन टेबल सर्वे। इसमें चेन सर्वे क्या होता है, चेन सर्वे का डेफिनेशन देखेंगे। इसका डायग्राम हो गया। इसमें मेन लाइन होता है, बेस लाइन होता है, चेक लाइन होता है, टाई लाइन होता है। उसके बाद कंपास सर्वे क्या होता है, कंपास सर्वे इज द ब्रांच ऑफ सर्वे इन विच डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन इज measured with a compass and length of the line are measured with chain or tape। तो इसमें कंपेयर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है राइटिंग शॉर्टकट वन ईडीएम मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आरजीपी एग्जाम में राइटिंग शॉर्टकट में आता है। तो ईडीएम इज द मेथड ऑफ डिटरमाइन द लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईडीएम इंस्ट्रूमेंट आर हाईली accessible and convenient piece of the surveying equipment and can be used to measure the distance up to the 100 किलोमीटर। तो ये डेफिनेशन, ये डायग्राम है ईडीएम का। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम होता है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल फ्रॉम ए ट्रांसमीटर टू द रिफ्लेक्टेड और फ्लैश एट द टारगेट पॉइंट and then the reciprocating of the reflected signal by the receiving at the measured instrument। फिर आपको यूनिट 2 का पूरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको आंसर बता दिए। और यूनिट 3 में बस 2 या 3 मिनट का वीडियो है, यूनिट 2 या 3 मिनट का। इसमें आरजीपी एग्जाम में 2 क्वेश्चन फिक्स आता है, जो आपको बताया वही क्वेश्चन आएगा आरजीपी एग्जाम में। इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड बाय द रिमोट सेंसिंग एक इंपॉर्टेंट है 7 नंबर पे। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन फिक्स है, अंडरस्टैंड बाय द काउंटर लाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरजीपी एग्जाम के लिए। यही दोनों क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, आपको यूनिट 3 का एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।